Hello and welcome everyone to fifth lecture of chapter matrices. Most important topic आज हम solve करेंगे inverse of a matrix which is denoted by A inverse. Number 1 point, A should be a square matrix. Square matrix means it is of order 2 by 2 or it is of order 3 by 3. Second, डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर. तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स गिवन रहेगा तो हम ये डिटर्मिनेंट चेक करेंगे. अगर ये नॉन सिंगुलर आया मीन्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन वी विल स्टार्ट फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. ओके. थर्ड इज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू A inverse into A is equals to आइडेंटिटी मैट्रिक्स. A अगर 3 by 3 है तो I क्या होगा, 3 by 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इफ A is a 2 by 2 then it will be 2 by 2 matrix and A inverse also same order 2 by 2. Now to find inverse of a matrix we have two methods. First is elementary transformation. ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें दो टाइप है, एक तो है रो ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. तो जनरली रो ट्रांसफॉर्मेशन सम्स ही एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो इस पे फोकस करेंगे हम, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. और सेकंड है मेथड, ये फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड इज़ adjoint method. ठीक है. मेथड स्टेप नंबर 1 is to find the minor of aij. Minor of aij can be obtained by finding the determinant of aij by eliminating ith row and jth column of that element, and it is denoted by mij. फर्स्ट Mij मिला. स्टेप नंबर 2 टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ Aij, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट Aij है उसका हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर, और उसको डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल Aij. एंड कैपिटल Aij वी कैन गेट बाय -1 पावर i प्लस j इंटू Mij. जो यहाँ पे हमें Mij मिला उसको हमें सिंपली -1 पावर i प्लस जे करना है तो हमें कोफैक्टर मिल जाएगा. ठीक है. और उसके बाद हम थर्ड स्टेप को सॉल्व करेंगे. उसमें हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए विच वी डिनोट बाय ADJ, शॉर्ट में लिखते हैं ADJ A, मतलब जो ए मैट्रिक्स है, जो ये ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा बाय विच इज़ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स Aij. मीन्स जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, जो यहाँ पे हमें मिला, इसका आंसर जो मिलेगा इस स्टेप में, उसका हमें जस्ट ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है. और ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता है, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम. ओके. तो हमें ये 3 स्टेप करने हैं. उसके बाद हमें मिलेगा A इनवर्स. तो A इनवर्स जो हमें एक्चुअल में फाइंड करना है, ए इनवर्स, वो अब मिलेगा. ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. डिटर्मिनेंट ए हम स्टार्टिंग में ही फाइंड करेंगे, ये डिटर्मिनेंट ए हम फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखना है. और एडजॉइंट जो थर्ड स्टेप में मिला वो बहुत इजी है. अभी शायद आपको थोड़ा लग रहा होगा डिफ़िकल्ट, बट जब सम्स हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी मेथड है ये. तो आज हम पहले ये सेकंड वाला मेथड करेंगे, बिकॉज आपके एक्सरसाइज में पहले ये मेथड के सम्स हैं, और ये जो फर्स्ट मेथड है वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो वीडियो ध्यान से देखना अप टू एंड. एक्सरसाइज का फर्स्ट सम पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी और नई चीज़ें आपको आएगी कि कैसे हमें रो एंड
कॉलम सब चेंज करना है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम के रूल्स वगैरह सब। पॉइंट 5, क्वेश्चन नंबर 1, अप्लाई द गिवन एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट क्वेश्चन 3 2 -4 2 हमें यूज़ करना है R1 R2, ठीक है। ये इंटरचेंजिंग का साइन है, मीन्स R1 ये फर्स्ट रो है, ये R2 के प्लेस में आ जाएगा, और R2 सेकेंड रो है, वो फर्स्ट रो के प्लेस में आ जाएगा। तो 2 2 और ये हो जाएगा 3 -4, बस इतना ही करना है। ये हो गया R1 इंटरचेंजिंग R2। नेक्स्ट है 2 4 1 -5 और C1 इंटरचेंज विथ C2, मीन्स कॉलम को इंटरचेंज करना है इन दिस सम। 2 4 1 -5, ये एग्ज़ाम में इतना इजी कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन आगे जो हम इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ना, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना होता है। इसके लिए ये अभी कर लेते हैं। C1 C2 इंटरचेंज करना है। फर्स्ट कॉलम ये है और ये सेकंड कॉलम है, तो ये ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा, C1 C2 के प्लेस में और C2 C1 के प्लेस में। क्वेश्चन नंबर 3 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, इसमें हमें फाइंड करना है 3R2 दो क्वेश्चन है अलग अलग, 4C1। तो पहले हम ये कर लेते हैं 3R2 यूजिंग 3R2 यूजिंग मीन्स R2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये सेकेंड रो है R2, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। यूजिंग 3R2 वी गेट रिमेनिंग एलिमेंट्स विल रिमेन एज इट इज, सिर्फ इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 9 3 हो जाएगा ये। फिर ये वाला करते हैं यूजिंग C2 is C2 -4 C1। C2 को चेंज करना है कैसे, C2 -4 C1, ये है हमारा C2 -4 इंटू C1, ठीक है ना। तो चेंज कौन सा होगा, C2 चेंज होगा और बाकी C1 C3 एज इट इज़ रहेगा। तो जो एज इट इज़ रहने वाला है उसको हम पहले ही लिख देते हैं ताकि बाद में कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो। चेंज किसको करना है, C2। कैसे करना है, C2 -4 इंटू C1। तो C2 है मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1 -4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 12। 1 -4 इंटू 3, तो ये मिलेगा -11। उसके बाद नेक्स्ट है C2 -4 C1, तो ये C2 है मेरा 3 -4 इंटू 1, तो 1 -4 इज -1, ओके। फिर नेक्स्ट इज 1 -4 इंटू -1, 1 -4 इंटू -1, तो हमें मिलेगा 1 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 5, तो -11, उसके बाद मिला -1, फिर मिला 5, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये ऑपरेशंस यूज़ करने हैं। इन दिस क्वेश्चन we have to change this into an upper triangular matrix by suitable row transformation। तो इस मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट पहले हम ये समझ लेते हैं हमें एलिमेंट्स क्या लाने हैं। देखिए अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें लाना है तो हमारे एलिमेंट्स जो ये है 3 एलिमेंट्स, ये 0 होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, ठीक है ना। ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, ये तीनों एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर ऐसे बन जाएगा ट्रायंगल के जैसे अपर साइड में।
ठीक है। तो अब हमें लाना कैसे है ये 0 0, देखिए इसके लिए रूल है, वो आप इन्वर्स मैट्रिक्स में भी आपको काम आएगा। हमें पहले लाना होता है ये एलिमेंट जो ऊपर का है सबसे पहले 1, वो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो कुछ करना नहीं है, अगर नहीं हो तो इसको 1 लाना होता है। उसके बाद हमें 0 0, ये 2 0 लाना है। फिर ये जो एलिमेंट है इसको हमें 1 फॉर्म करना है रो ट्रांसफॉर्म करके 1, देन वी विल मेक दिस 0। ओके, फिर आगे और भी है जो आप आगे करोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इतना ही समझना है अपर ट्रायंगुलर के लिए, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 ऑलरेडी है, इन दोनों को 0 0 बना देना है। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे 1 है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा जब हम इन दोनों को चेंज करेंगे, तो साथ साथ में ये भी चेंज होगा। फिर हम इसको 1 बनाएंगे, फिर हम इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टू मेक दिस एलिमेंट 1, हमें किसको चेंज करना है, R2 के एलिमेंट को चेंज करना है, रो यूज़ करना है ना, रो ट्रांसफॉर्म। तो R2 को एलिमेंट चेंज करेंगे, तो R2 वी आर चेंजिंग, सो R2 इज R2 माइनस 2 इंटू R1। ये 1 है, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। बाकी कोई भी कुछ भी चलेगा, लेकिन ये हमें 0 चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो 1 माइनस 1 2 लिखा, और ये हो जाएगा 0, और एयर रफ वर्क कर लेते हैं, 1 माइनस 2 इंटू R1, 1 माइनस 2 इंटू R1, R1 मतलब -1 है यहाँ पे, 2 इंटू R1 नो सॉरी, तो 1 माइनस 2 इंटू R1 का वैल्यू है -1, तो 1 प्लस 2 इज़ 3, तो ये एलिमेंट हो जाएगा 3। उसके बाद है नेक्स्ट ये 3 माइनस 2 इंटू R1 मतलब 2, 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 माइनस 4 विच इज़ -1, और बाकी सब सेम रहेगा। R2 चेंज हो रहा है तो R1 एंड R3 सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें करना है ये इसको 0 बनाना है, तो हम लिखेंगे बाय R3 इज R3 माइनस 3 इंटू R1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। तो हमें R3 चेंज करना है, तो ये दोनों तो सेम रहेगा R1 R2, तो उसको हमें लिख देना है स्टार्टिंग में ही 0 3 -1। अब हमें इसको 0 लाना है, तो 3 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1, तो 0, ये 0 हो गया। फिर नेक्स्ट ये 2 माइनस 3 इंटू ये -1, 3 इंटू -1, तो 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5, तो ये मिल जाएगा 5। फिर ये जो नेक्स्ट है लास्ट वाला, इसमें 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 इज -2, ये मिल गया। अब हमें यहाँ पे 1 लाना है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये 1। तो 1 लाने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 3, सो R2 इज R2 डिवाइड बाय 3, R2 चेंज हो रहा है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा 1 0 0। यहाँ पे जो हम 1 लाते हैं, इसको हमें डिवाइड करके ही लाना होता है। अगर हम इसके साथ प्लस माइनस करेंगे कुछ भी, तो ये एलिमेंट जो 0 पहले बनाया था ना, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हमें लाने के लिए डिवाइड बाय करना है।
सपोज यहाँ पे अगर ऑलरेडी इस एलिमेंट में अगर सपोज हमारा 1 है पहले से, तो हम उस केस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमें ये भी एलिमेंट भी एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 1 भी मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे सपोज 1 नहीं है और यहाँ आपको 1 लाना है तो आपको डिवाइड ही करना है, ठीक है ना। तो हम डिवाइड कर रहे हैं R2 को बाय 3, तो ये हो 3 डिवाइड बाय 3 1, -1 डिवाइड बाय 3 और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब हमें इसको लाना है 0, तो इसको 0 लाने के लिए हमें इस एलिमेंट को यूज़ करना है। इसको अगर यूज़ करेंगे तो ये फिर ये जो 0 पहले से आ चुका है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट बन जाएगा, वो हमें नहीं बनाना है। इसको 0 ही रखना है और हमें इसको चेंज करना है। समझ में आया? तो इस हम यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं R3 को, तो R3 इज़ R3 -5 इंटू R2। R2 कर रहे हैं, आपको समझ आ गया R2 क्यों कर रहे हैं, वाई नॉट R1? बिकॉज हम R1 अगर करेंगे यहाँ पे तो ये जो 0 बना था ना पहले वो भी चेंज हो जाएगा और उसको हमें चेंज नहीं करना है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस। इसको हमने पहले 1 बनाया और इस रो को हमें यूज़ करना है। गॉट इट? इसका रूल्स पहले सबसे पहले अच्छे से समझना होगा। तो 1 0 0 ये तो एज इट इज़। R3 वी आर चेंजिंग, सो R1 R2 विल रिमेन सेम। इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं इसको रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए R3 मतलब 5 -5 इंटू 1 0, फिर -2 लास्ट वाला जो है -2, यहाँ पे R3 -5 R2, तो R3 क्या है -2 -5 इंटू R2। R2 का वैल्यू क्या है -1/3, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3, तो ये मिलेगा -6। 3 इंटू -2 इज़ -6 प्लस 5/3। ये कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना, तो -1/3 मिलेगा आंसर यहाँ पे। ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये अब हमें मिल गया जो हमें फाइंड करना था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 3 एलिमेंट 0 हो गया, देयरफॉर दिस इज नाउ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पे, इज ए अपर ट्रायंगुलर, इज अ अपर triangular matrix. Question number 5. Find the inverse of the following matrices by the adjoint method. So let A is equals to 3 2 -1 -1। इसमें बोला है adjoint method, तो adjoint method से A inverse find करने के लिए step number 1 we find minor of each element which we denote by Mij। माइनर नेम याद रखना, माइनर। उसके बाद हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स विच वी डिनोट बाय Aij, कोफैक्टर मैट्रिक्स। माइनर ऑफ ईच एलिमेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। देन वी फाइंड एडजॉइंट of the matrix which we denote by Adj, A adjoint matrix. Then we get A inverse. So A inverse is 1 upon determinant A into adjoint A, adjoint A. So सबसे पहले हम फाइंड करने के लिए नंबर 1 स्टेप we will check whether it is singular और नॉन सिंगुलर। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 3 इंटू -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स
3 इंटू -1 इज़ -3, फिर 2 इंटू -1 इज़ -2, -3 plus 2 which is -1 not equals to 0, therefore determinant is not equals to 0, therefore A inverse exists। ठीक है, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, माइनर फाइंड करना है। तो टू फाइंड माइनर ऑफ ईच एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का माइनर हम डिनोट करेंगे M11 से, इसका माइनर होगा, ये कॉलम और ये रो डिलीट कर देंगे तो क्या बचा एलिमेंट, ये -1, तो -1 हो गया। फिर M12 मीन्स ये एलिमेंट, तो इस कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे तो कौन सा एलिमेंट रह गया, 2। इन दिस वे वी विल फाइंड अदर्स। फिर M21 मीन्स इसका, तो ये कॉलम और ये रो को डिलीट कर देंगे तो -1। फिर M22 इसका माइनर फाइंड करेंगे, तो इसके लिए इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर देंगे तो क्या बचा, 3। तो इस तरह से हमें माइनर मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसके बाद क्या करना है। टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसका कोफैक्टर हम डिनोट करेंगे Aij, मतलब यहाँ पे हो जाएगा A11। ठीक है, तो A11 के लिए फॉर्मूला है -1 पावर, ये दोनों जो है एलिमेंट ये ऐड करेंगे 1 + 1 इंटू M11। इसका जनरल फार्मूला मैंने पहले भी बताया था। तो Aij इज इक्वल्स टू -1 पावर i प्लस j इंटू Mij, तो ये इस A11 का हो गया। फिर A12 का 1 + 2 इंटू A12 है तो यहाँ पे M12 आएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट A21 -1 पावर 2 + 1 M21, फिर A22 -1 पावर 2 + 2 इंटू M22। अब सबके वैल्यूज़ -1 पावर 2, M11 इज़ -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू -1 इज़ -1, -1 पावर 3, M12 इज़ 2, -1 पावर 3 इज़ -1 इंटू 2 इज़ -2, -1 पावर 3 M21 इज़ -1, सॉल्व करके आएगा 1, -1 पावर 4 M22 इज़ 3, सॉल्व करके आएगा 3। तो ये चारों एलिमेंट मिल गया। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल्स टू Aij, इट इज़ ऑफ ऑर्डर 2×2, तो यहाँ पे 2×2 लिख दिया। अब इसके एलिमेंट्स लिख देंगे -1 2 1 3। अगर आपको क्वेश्चन में अगर रहेगा फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो सिर्फ यहाँ तक करना है, सेम प्रोसीजर। कोफैक्टर हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट, देयरफॉर एडजॉइंट of matrix A, adjoint of matrix A we denote by Aij, इसका फॉर्मूला पहले लिख देंगे, Aij ट्रांसपोज, मतलब ये जो निकाला है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो -1 2 1 3 ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। So this is adjoint
एडजॉइंट ए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में रहेगा फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो सिर्फ यहाँ तक करना है। ओके, अब अगर रहेगा ए इनवर्स फाइंड करना, तो हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए जो आएगा इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या था? -1। एडजॉइंट इज -1 2 1 3। 1 upon -1 is -1 into this, -1 into each element करेंगे तो आएगा 1 -1 -2 3। मिल गया हमें ए इनवर्स। इसको वेरीफाई करने का एक टेक्निक है, आप एग्ज़ाम में टाइम हो तो कर सकते हैं। ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स गिवन मैट्रिक्स ए को लिखेंगे और ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। देन आवर आंसर इज करेक्ट। To find inverse of matrix A, first we will find determinant. Number 1 step, determinant 3 4 5, determinant 2, इसको 1 को लिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 10 -0 इंटू 4 इज 0, फिर -2 कॉलम और इस रो को रिमूव करके 0 इंटू 5 -0 इंटू 4, तो 0 -0। देन नेक्स्ट 3, इन दोनों को डिलीट कर दिया, 0 -0, तो 1 इंटू 10 इज 10 और ये सब हो जाएगा 0 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। सबसे पहले चेक कर लिया डिटर्मिनेंट ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें फाइंड करना है माइनर ऑफ ईच एलिमेंट, तो माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट M11 के लिए इस कॉलम और ये रो को रिमूव करके इसका डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 0 इंटू 4 इज 0, तो 2 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 4, जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं सेम वैसे ही इसका डिटर्मिनेंट, तो 10 माइनस 0 इज़ 10। फिर M12 मीन्स सेकेंड का, इन दोनों का ये दोनों को रिमूव कर दिया, तो कौन से बचे एलिमेंट 0 0 4 5, तो 0 इंटू 5 0 इंटू 4, 0 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। फिर M13 का, इन दोनों को रिमूव करके इसका डिटर्मिनेंट 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट M21, फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे 2 2, M23, M31, M32, M33, ऐसे हर एक का निकालना होगा। तो M21 के लिए ये है M21, तो इस ये रो और ये कॉलम को रिमूव करके बाकी जो एलिमेंट्स है उसका डिटर्मिनेंट 2 इंटू 5 10 माइनस 0 इंटू 3, 2 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 10। फिर 2 2 के लिए सेम वैसे ही ये इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इन दोनों को हमें छोड़ना होगा, तो रिमूव करके 1 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 3, तो आंसर आएगा 5। फिर M23 मीन्स इसका, तो ये कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे, 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 इज़ 0। फिर इसका
तो 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, फिर इसका इन दोनों को रिमूव कर दिया। 4 इंटू 0, 4 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 3, तो 4 आंसर आएगा। फिर M33, M33 मतलब इसका, तो इन दोनों को छोड़ दिया। 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 2, 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 2 इज़ 2। तो ये हमें मिल गया कोफैक्टर, सॉरी माइनर मिला, अभी कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ A is denoted by Aij. Aij is a matrix of order 3 by 3, ठीक है ना। तो फर्स्ट उसके लिए हमें इसका फाइंड करना होगा Aij। तो Aij मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, तो A11 का फॉर्मूला, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। Aij कैसे मिलता है, -1 पावर i प्लस j इंटू Mij। तो A11 होगा -1 पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। फिर A12 के लिए -1 पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। फिर मिलेगा A13 -1 पावर 1 प्लस 3 इंटू M13। इन दिस वे वी विल गेट, तो -1 पावर 2, M11 का वैल्यू है 10, तो इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10। फिर A है A12, तो A12 का वैल्यू -1 पावर 3, M12 इज 0। दिस विल बी -1 पावर 4, M13 इज 0, तो इंटू 0 करेंगे तो 0। सिमिलरली वी विल फाइंड A21, तो -1 पावर 2 प्लस 1 M21। फिर A22, M22। A23 के लिए -1 पावर 2 प्लस 3 M23। M21 का वैल्यू 10, तो ये सॉल्व करके आएगा -10, -1 पावर 4। M22 का वैल्यू है 5, ये रहा M22 5, तो आंसर आएगा 5। और ये है -1 पावर 2 प्लस 3 मतलब 5, M23 इज 0, तो इंटू 0, एनीथिंग इक्वल्स टू 0 इज 0। फिर मिलेगा A21 हो गया 22, अब मिलेगा A31, तो -1 पावर 3 प्लस 1 इन दिस वे। फिर A33 -1 पावर 3 प्लस 3 इंटू M33, तो ये हो जाएगा -1 पावर 4। M31 है 2, तो इंटू 2, फिर ये आ जाएगा 2, -1 पावर 5। M32 इज़ 4, इंटू 4, तो -4, -1 पावर 6। A33 इज़ 2, तो इंटू 2 किया, तो आंसर आएगा 2। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें मिल गया। अगर क्वेश्चन में कोफैक्टर मैट्रिक्स खाली रहेगा तो यहाँ तक करना है, अभी जो मैं कर रही हूँ। कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल्स टू Aij ऑफ ऑर्डर 3 by 3। सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं यहाँ से। 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, कोफैक्टर मिल गया। अब ये हो गया, मतलब सम आपका 80% हो गया।
नेक्स्ट इज एडजॉइंट. एडजॉइंट ए इज AIJ ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स. फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हो जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो हो जाएगा थर्ड कॉलम. अगर क्वेश्चन में रहेगा फाइंड एडजॉइंट तो सिर्फ यहाँ तक करना है. और अगर आपको क्वेश्चन में है ए इनवर्स तो थोड़ा सा, इफ क्वेश्चन इज टू फाइंड ए इनवर्स तो ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. डिटर्मिनेंट ए हमें मिला था सॉल्व करके 10, तो 1 अपॉन 10 एडजॉइंट ए हमें मिला 10 0 0 -5 सॉरी -10 5 0 2 -4 2. 1/10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ईच एलिमेंट के साथ, तो ये हो जाएगा 1 0 0 -1 1/2 0 2 हाफ इंटू 2 तो 1 अपॉन 5, फिर है -4 अपॉन 10 हो जाएगा -2 अपॉन 5, फिर नेक्स्ट है 2 इंटू 1/10 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5. सो दिस इज ए इनवर्स. इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, 4 मार्क्स का सम है अगर टाइम हो तो. ए इंटू ए इनवर्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों मैट्रिक्स को तो आपका आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3. मीन्स आपको ये आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करके. एक बार प्रैक्टिस के बाद ये टाइम नहीं लगता है, बहुत फास्ट हो जाता है. ओके, सिर्फ कंसंट्रेशन अच्छा चाहिए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना.